बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र में जो चौथी इकाई है, जिसमें हमें धार्मिक भाषा का अध्ययन करना है। जो बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका नोमेनक्लेचर है दर्शन की समस्याएं, और जिसमें चौथा और पांचवा जो यूनिट है यानी इकाई जो है, उसमें हम धर्म दर्शन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। और उसी के अंतर्गत आज हम धार्मिक भाषा की समस्या का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह जो अध्ययन है, ये पाश्चात्य संदर्भ में ही उत्पन्न और है, और उसका समाधान भी जो है ज्यादातर पाश्चात्य दार्शनिकों ने ही किया है। धार्मिक भाषा का अर्थ, उसकी प्रकृति, स्वरूप और उसकी समस्याओं को लेकर, उसकी धार्मिक भाषा की कार्यविधि को लेकर यहाँ हम चिंतन करेंगे, और इस विश्लेषण का कुछ ऐतिहासिक पक्ष जो है वो शुरुआत में देखेंगे, ताकि ये धार्मिक भाषा समस्या के रूप में पाश्चात्य दर्शन, धर्म दर्शन में किस रूप में, क्यों और कैसे इसको समाधान किया गया, अध्ययन करने जा रहे हैं। धार्मिक भाषा का अर्थ वह भाषा है जो धर्म के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। एक सरल अवधारणा है। हमारे यहाँ क्यों ये धार्मिक भाषा जो है की समस्या को हमें विश्लेषित या तो उत्पन्न ही नहीं पाया, इसलिए इसका विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ जो धार्मिक अनुभूति है वो अंतर्भूत, सूझ से संबंधित मानकर हम इसको जो है एक अनुभूति का विषय मानकर, और उसके जो व्यावहारिक पक्ष से उसका सामंजस्य कर हम उसका समाधान करते रहे। इसलिए समस्या का स्वरूप यहाँ उत्पन्न भी नहीं हुआ। पाश्चात्य जगत में अगर हम देखें तो ये भी कोई बहुत पुरानी विश्लेषण का संदर्भ नहीं है। अगर हम देखें मिडीवियल टाइम्स में, तो वहाँ जो है एक्विनास या मोसेस मोमेनाइडस ने जो है वो इसको धार्मिक भाषा का जो निरूपण किया वो इस प्रकार किया कि वही भाषा जो आम बोलचाल में या रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं, उसको ही कुछ विशेष धार्मिक संदर्भों में कुछ विशिष्टता से, जिसमें आस्था, विश्वास या फेथ का जिसमें आधार होता है, ये भाव होता है, उसको प्रयोग करते हैं, तो वही धार्मिक भाषा है। मसलन यहाँ धार्मिक भाषा को एक कठिनाई के रूप में समझी नहीं गई। अब हुआ यह कि 20वीं शती में जब लुडविग विटगेंस्टीन आए और उन्होंने अपनी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक 1921 में लिखी, जो है ट्रैक्टेटस फिलोसॉफिकल लॉजिक। उस पुस्तक में जो
एक भाव उजागर किया। उसने धार्मिक भाषा के विश्लेषण को हवा दी, यानी उसको प्रोत्साहित किया है। इस पुस्तक ने जो है तर्कीय प्रत्यक्षवादियों में लॉजिकल प्रोसेस विचारधारा को जन्म दिया और जिनका केंद्र बिंदु था कि दर्शन जो है उसका एक बहुत अहम कार्य है भाषा विश्लेषण। और जब भाषा विश्लेषण पर तर्कीय प्रत्यक्षवादियों ने अपना ध्यान केंद्रित किया है तो धार्मिक भाषा जो है वो बड़ी गहराई से उसकी समझ और सूझ के लिए वो तर्कीय प्रत्यक्षवादी आए। और ऑस्ट्रिया के वियना में जो कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें बहुत सारे तर्कीय प्रत्यक्षवादियों ने भाग लिया, वहाँ से जो है धार्मिक भाषा के विश्लेषण का सिद्धांत जो है उसने जन्म लिया और इसका प्रचार प्रसार हुआ। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं धार्मिक भाषा की समस्या के समाधान के रूप या विश्लेषण के रूप में, लेकिन यहाँ हमें मुख्यतः जो है क्रॉमी का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ना है और असंज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में हमें जो है आयर और एंटनी फ्लू का क्रमशः सत्यपैथा और मिथ्यापैथा सिद्धांत पढ़ना है और डीजेट फिलिप्स का उपयोगितावादी सिद्धांत पढ़ना है। पहले तो संक्षेप में ये जान लें कि भाषा, धार्मिक भाषा के स्वरूप को इन लोगों ने किस किस रूप में जाना है और कैसे अपने सिद्धांत का जो उन्होंने नाम दिया है वह क्यों संदर्भित होता है। सबसे पहले हमने क्रॉमी का सिद्धांत जो कि संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वह सिद्धांत मूलतः यह बात कहता है कि धार्मिक भाषा भी संज्ञा देती है। अब यहाँ ये शब्द मैंने भी इसलिए लगाया क्योंकि जब आप असंज्ञानात्मक सिद्धांत आयर और फ्लू का पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये कहते हैं कि धार्मिक भाषा हमें कोई संज्ञान इसलिए नहीं देती क्योंकि संज्ञान की स्थापना तब होती है जब या तो किसी भी भाषा में दिया हुआ तथ्य की सत्यपनीयता हो या फिर मिथ्यापनीयता हो। इसीलिए मैंने ये भी शब्द प्रयोग क्रॉमी कहते हैं कि ये कोई निरर्थक सिद्धांत भाषा नहीं या ये कोई यूं ही जो है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वैक्वस भाषा नहीं है क्योंकि ये जो है हमें कोई उन तथ्यों के बारे में जिसका संज्ञान हमें उस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से हम इस इहलौकिक जगत में वास्तविक चीजों का संज्ञान पाते हैं। तो ये क्रॉमी कहते हैं कि यह जो है निश्चित रूप से उस पराजगत में स्थित उसके संदर्भों से स्थित धर्म के जो और पक्ष हैं उससे संबंधित संज्ञानात्मक तथ्य के बारे में है और इसलिए संज्ञान देती है। और विशेषकर उन्होंने इस पे जोर दिया कि धर्म में हम जो है जो भावोत्तेजक प्रभाव अनुभूत करते हैं सबसे जरूरी वही पक्ष है
और क्रॉम्बी के अनुसार ये जो धार्मिक भाषा हम उन तथ्यों के संदर्भ में प्रयोग करते हैं, ये निश्चित रूप से प्रभावी भाषा है, क्योंकि ये हमारे उन संज्ञानों के संदर्भ में हमारे जो भावों को वह पुष्पित करती है, पल्लवित करती है, हमें उसकी प्रगाढ़ता में डालकर, और हम उन पराजगत के तथ्यों से एक साथ इस भाषा के माध्यम से संबंध स्थापित करके और बड़ी बिल्कुल सार्थकता में उन अनुभूतियों को आत्मसात कर सकने में सक्षम है। इसीलिए यह संज्ञानात्मक भाषा है और पूरी तरह से उन तथ्यों के बारे में हमें गूढ़ता से, बड़ी सघनता से संज्ञान देती है। अब हम अय्यर और एंटनी फ्लू के असंज्ञानात्मक सिद्धांत की तरफ बढ़े तो हम पाते हैं कि इन लोगों के अनुसार धार्मिक भाषा असंज्ञानात्मक भाषा है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि वो कहते हैं कि संज्ञान के ये जो भी तथ्य होते हैं, ये लौकिकता के साथ उसकी सत्यपनता होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे हम व्यावहारिक जीवन में अगर यह कहते हैं कि यह एक टेबल है, तो यह उस टेबल का होना और उसका सत्यापन जो है वो सार्थकता से यह स्थापित करता है कि हाँ, सत्य की कसौटी पर ये कथन जो है वह सत्य सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार एंटनी फ्लू के मिथ्यात्वता सिद्धांत में हम इसी सत्यता के दूसरे पक्ष को के द्वारा भाषा, धार्मिक भाषा में निहित जो तथ्य हैं, सत्य हैं या संदर्भ हैं, वो इस आधार पर सत्यापित नहीं मानते, क्योंकि उसकी विपरीत की स्थिति की मिथ्यापनता भी हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही मानते हैं कि इस प्रकार चूंकि इस व्यावहारिक जगत में जो है हम संज्ञान के लिए जिन अनिवार्य पद्धतियों का प्रयोग करते हैं और जिसके आधार पर हम सत्य या मिथ्यात्वता के सिद्धिकरण पर किसी संज्ञान को स्थापित करते हैं, वैसा धार्मिक भाषा के संप्रत्यों को हम नहीं कर पाते। इसीलिए यह असंज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिवादी हैं। परंतु यहाँ एक बहुत ही विशिष्ट बात यह है कि असंज्ञानात्मक सिद्धांत को मानने वाले, जो कि अय्यर और फ्लू के अलावा भी हैं, वो सभी ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि धार्मिक भाषा के असंज्ञानात्मक पक्ष पर जोर देने पर यह स्थापित हो जाए कि धार्मिक भाषा जो है वह निरर्थक है या जिसका कोई अर्थ नहीं या जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए इसे मान्य नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि धार्मिक भाषा की जो प्रभावी कार्य होती है वो यह है कि हमें उन भावनाओं को जागृत करना जो हम धर्म के प्रत्ययों के संसर्ग से या उनके संदर्भ से अपने में जागृत पाते हैं। ये कहते हैं कि
भले ही संज्ञा न दे ये भाषा, धार्मिक भाषा, परंतु ये बड़ी इसलिए इस प्रभावी है क्योंकि हमारे अंदर जो भाव या जो चेतना जागृति है, श्रद्धा, आस्था और विश्वास के कारण, ये माध्यम से वो जागृत करने में ये भाषा पूरी तरह से साकार है, सक्षम है और हमें ये जागृति करती है। तीसरा सिद्धांत जो है वो उपयोगिता के आधार पर है और जैसा कि पूर्व में हमने अध्ययन किया है कि सत्य का उपयोगितावादी सिद्धांत जो कि जेम्स ने दिया है उससे काफी मिलता जुलता सा सिद्धांत है। अंतर सिर्फ इतना है कि वो सत्य के सिद्धांत को उपयोग से के आधार पर उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करता है और यहाँ हम धार्मिक भाषा में जो उसकी उपयोगिता है, उसके जो जिसको कहेंगे, जिसके व्यापक और बहुत गहरे प्रभाव है, प्रमाण है, उन पर इसका ध्यान जो है वो केंद्रित है। यानी डीजे फिलिप्स कहते हैं कि धार्मिक भाषा जो है वह उन संदर्भों से निहित भाषा है जो बड़ी इसलिए उपयोगी है क्योंकि हम मनुष्य अपने कमजोर क्षणों में जब उस परम सत्ता का या परमार्थिक तथ्यों का या सत्यों का आत्मसात करने में लगता है या जो उससे जुड़ता है, तो यह धार्मिक भाषा के जो प्रत्यय हैं वह बड़ी साकार होकर, प्रभाव पूर्ण होकर हमें अपनी उपयोगिता बताते हैं और जिससे हम बहुत कठिन समय में भी ईश्वर या आत्मा या ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा, करुणा, अनुकंपा, इनका हम जो है वो अनुभूति कर पाते हैं और यह हमें एक तरह से थेरेपेटिक, मतलब यानी हम इन भाषा के माध्यम से ईश्वर संबंधी या धर्म संबंधी, जिसमें विशेषकर उन्होंने कहा है कि उस उपमाओं के द्वारा या कथनों के द्वारा या कहानियों के द्वारा या ऐसे विशिष्ट पारिस्थितिक वर्णन के द्वारा हम जो है वह उन अनुभूतियों के सशक्तिकरण को आत्मसात कर लेते हैं और अपने आप को बड़ा सशक्त पाते हैं। तो इसलिए इन संदर्भों में प्रयुक्त भाषा जो है बड़ी उपयोगी है और इससे हमारा जो है हमारा धार्मिक जो हमारी भावना है वह पूरी तरह से संतुष्ट होती है और इससे हमारा जो है हमारे व्यक्तित्व में जो आस्था, श्रद्धा और विश्वास का आधार है वह बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से हमें पूर्ण और तुष्ट करता है।